मैं दोबारा गई उस प्लाट में, लाइट मारी है तो बच्ची उल्टी पड़ी हुई थी और ताज़ा खून था, ताज़ी बच्ची फेंक कर गए। मेरे कपड़ों पे भी तो खून लगा हुआ है। मेरी बच्ची ने मेरे कपड़ों पे हाथ लगाया, मुँह पे सारा गंद लगा हुआ था मेरी बच्ची के। मेरी नवाज से अपील करता हूँ, हमारी बच्ची का कातिल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी मासूम बच्ची मिली। मरियम नवाज एक माँ है, देखो अगर वो एक माँ का एहसास करेगी तो हम लोगों का भी एहसास होगा। मरियम नवाज को कहे मुझे कातिल, मेरा इंसाफ करे बच्ची का। मेरी मासूम बच्ची गई है, वो बोलना भी नहीं आता था। तो हम वहाँ से निकले हैं और स्पीड में गाड़ी भगा के जब हम यहाँ पर आए हैं तो बच्ची का हमें कटा हुआ गला मिला, उसका यहाँ से ब्लेड मारा और यहाँ तक उसको पूरा काट दिया, नर तक काट दिया। हमारे हाथ में दे दें, हम उससे खुद इंसाफ ले लेंगे, हम उसकी बोटी बोटी कर देंगे, यहाँ पे जिंदा जलाएंगे उसको। हमारे हाथ में दे दे बस कातिल। नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ आपके साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया वक्त। नाज़रीन, रात यहाँ पर एक बच्चे का कत्ल हुआ है जिसका गला काट कर जो है वो कत्ल किया गया और इस वक्त हम जाए वकुआ पर मौजूद हैं और रात से ही पुलिस को इत्तला कर दी गई थी जब ये वाक़या पेश आया और पुलिस भी रात से अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अब यहाँ पर वालिदैन से जाकर जानते हैं कि कब बच्ची गुम हुई और कितने बजे ये वाक़या पेश आया। नाज़रीन, ये इस वक्त मेरे साथ बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं, तो अब हम इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बताएंगे कि बच्ची को क्या मतलब किस वजह से कत्ल किया गया? कोई पर्सनल दुश्मनी थी आपकी? मैं यहाँ पे आए हुए हमें 5 महीने हो गए। हम यहाँ किसी के भी नहीं जाते, बच्चियाँ बच्चों के साथ खेलती रोज है, लेकिन हमारी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। हम किसी के घर भी नहीं जाते, हमारे बच्चे भी और हम भी गली में खेलते रहते थे। बच्चे भी रोज घर में मिलते थे, ये बार बच्चों में लाइट जला कर खेल रहे होते थे। रात में आई हूँ, गली में सन्नाटा था, मैं घर गई, 2 बच्चे मेरे बैठे हुए थे, ये भाई ढूंढने बच्ची को गए हुए थे। मैंने बच्चे से पूछा किधर गए? कह रहे पापा ढूंढने गए हैं बहन को। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा नहीं आई अभी तक। मैंने बुर्का पहना हुआ था, मैं फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी करती हूँ। मैं फैक्ट्री से आई, मैंने टिफिन रखा, मैं बच्ची को ढूंढने निकली, बच्ची मुझे नहीं मिली अकेली को भी। मैंने अपनी दोस्तों को फोन किया, वो सारी आ गई, मेरी दोस्तें वगैरह। हम सारों ने हिम्मत करके लड़की ढूंढ ढूंढ के 9 बज गया, हमें लड़की नहीं मिली। 7:30 बजे तक मैं ढूंढने लगी, 9 बजे तक नहीं मिली। मेरी दोस्तें मुझे घर ले आई थक हार के, कहती चलो घर चलते हैं, भाइयों को भेज तो वो ढूंढ के ले आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं भी हिम्मत करूंगी, शायद मिल जाए, कहने कहीं छुप के बैठी भी हो, तबीयत खराब हो जाए। मतलब आप कोशिश करती हैं? मैं कोशिश करती रही। जैसे मैं घर आई, मैंने 2 घुट पानी पिया, मेरा दिल बेचैन हुआ है। मैं दोबारा गई उस प्लाट में, लाइट मारी है तो बच्ची उल्टी पड़ी हुई थी और ताज़ा खून था, ताज़ी बच्ची फेंक कर गए। मेरे कपड़ों पे भी तो खून लगा हुआ है। मेरी बच्ची ने मेरे कपड़ों पे हाथ लगाया, मुँह पे सारा गंद लगा हुआ था मेरी बच्ची के। और ये नहीं पता फेंका किसने, मेरी घर आने की देर थी और मेरे पीछे फेंका। 5 मिनट, 5 से 10 मिनट के दरमियान में ही काम हुआ। मैं जब बच्ची उठा के लाई, उस 9:10 हो रहे थे। और गुम कितने बजे हुई? 6:15 बजे का टाइम था, ये मगरिब का टाइम था। तो आप बताएंगे कि कोई पर्सनल दुश्मनी थी आपकी, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं करा है, मैं तकरीबन 8 माह हो गए, हमारी किसी से कोई दुश्मनी। मेरे बच्चे हैं, मासूम हैं, हम भी गरीब लोग हैं, हमारे कोई सहारा नहीं है। हम यहाँ किराए के घर में रह रहे हैं, हम तो सिर्फ मुलाजमत करते हैं। मैं मेरी जाल में काम करता हूँ, मेरी कोई पक्की नौकरी नहीं है। मेरी बच्ची कत्ल हुई है, इसका इंसाफ चाहिए हमें। मैं मरीम नवाज से अपील करता हूँ, हमारी बच्ची का कातिल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी मासूम बच्ची मिली। मरियम नवाज एक माँ है, देखो अगर वो एक माँ का एहसास करेगी तो हम लोगों का भी एहसास होगा। मरियम नवाज को कहे मुझे कातिल, मेरा इंसाफ करे बच्ची का। मेरी मासूम बच्ची गई है, वो बोलना भी नहीं आता था, वो दिमाग की नॉर्मल थी, वो बीमार रहती थी। जिसने भी करा उसे कहे मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, मरीम नवाज से मेरी भी यही अपील है, अगर वो हमें देख रही हैं तो इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी बच्ची को सरेआम 6 बजे से जो है वो गुम थी और 9 बजे कत्ल करके फेंक दिया गया, वो भी माँ के घर आने के 5 मिनट के बाद। आखिर क्यों? क्या यहाँ पर कोई कानून नहीं है? आप मुझे बताइएगा कि जब आप बच्ची को ढूंढ कर आए तो क्या सूरत हाल थी उस वक्त? पुलिस को आपने कितने बजे इतला दी, कितने बजे पुलिस आई? तकरीबन बच्ची थी यहाँ पे चरपाई पे जब पड़ी थी, जो बच्ची यहाँ कत्ल हुई पड़ी थी यहाँ चरपाई पर, उसके उसी टाइम मेरी वाइफ ने
दिला दिया है 15 को। ये उसके सर पे मेरी बच्ची का इंसाफ करें, मेरी बच्ची के साथ इंसाफ करें। मरियम नवाज को कहे वो एक माँ है, अगर वो माँ का इंसाफ नहीं करेगी तो हमें इंसाफ से हमें नवाज साहब से हमें कातिल चाहिए। आपको हमारे हाथ में देखा हम बच्ची नहीं दफनाएंगे जब तक गुजर मेरी बच्ची एहतजाज करेंगे, हमें एहतजाज करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची का इंसाफ चाहिए, कातिल चाहिए हमारे बच्चे का। मरियम नवाज से हमारी अपील है, गरीब लोग हैं हम, हमारा कोई सहारा नहीं है, मरियम नवाज ही हमारा सहारा। जब बच्ची इतने देर गायब रही, किसी की कोई कॉल आई, कोई किसी की मैं बच्ची की आवाजें लगाते रहिए, इधर आवाजें लगा रहे, मैं इधर लगा रही, हमने आवाजें लगाई। और कोई यहाँ पे नहीं रहता। सास बहुत हुई, नंदे अपने घर बात की है, मेरी बहन भी अपने घर बात की है। पोस्टमार्टम हुई है तो उसमें कोई चीज आई कि कोई ज्यादती वगैरह? नहीं ज्यादती का कोई केस नहीं है। तो आपको कोई शक है कि मोहल्ले में से ही किसी ने या कुछ इस तरह, आपको कोई शक है मोहल्ले में? शक कोई नहीं शक नहीं है फिलहाल। अभी लेकिन आपको ये है कि मोहल्ले में से ही कोई है? है मोहल्ले का ही, ये है इधर का ही करीब का, ये करीब का ही बंदा है जिसने, मैंने जब आवाज लगानी शुरू करी है 8 बजे शहरों ऐलान हुआ है, उसने कहा अब इस बच्ची की आवाज सुनने को आ गई है, मिल गई है, अगर बच्ची को जिंदा भेजूंगा तो बच्ची मेरा सारा सबूत बता देगी, शक्ल पहचान लेगी। भाई मुझे इस बंदे ने इतनी देर तक पकड़ के रखा हुआ था, मेरा मुंह दबाया है। उस बच्ची ने भागने की भी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उसका गला काटा है और 3-4 कदम चली है लड़की और वो वहीं पे गिरी। इसने उसका गला काट दिया। मार दिया। इसलिए कि किडनैप कर लिया था, इसलिए कि वो बच्ची बता ना सके, उसको जिंदा ही मतलब उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया सिर्फ खुद बचने के लिए। हाँ जी, उसने ऐसे कैसे कहा अगर मैं बच्ची जिंदा छोड़ूंगा तो बच्ची अपने माँ को और बाप को ले आएगी। फिर मैं इतने देर तक गायब रहा और भाई कहाँ थी कहाँ नहीं थी, मैंने कहा चलो मुझे लेकर चलेगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां थी मेरी, 1 बेटा था। तो ये तीसरी बच्ची है, ये 2 बच्चे ही हैं मेरे। अभी बेटी थी, अभी सबसे छोटी है। मरियम नवाज को कहे मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मेरा किराए का मकान है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये बताइएगा कि जिस बच्ची का कत्ल हुआ है आपका उनसे क्या ताल्लुक है? मेरी वो भांजी लगती है और मैं उसका मामू हूँ। तो हमें ये बताइएगा कि ये वाकया रात को कितने बजे पेश आया? तकरीबन इस 8:45 बजे 9:15 बजे मुझे कॉल आई है कज़न की। उसने कहा यार शहरून ना गैब हो गई है, यहाँ मिल नहीं रही 6 बजे की। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा यार बच्ची गैब हो गई है, हमें अभी निकलना चाहिए। तो हम वहाँ से निकले हैं, रास्ते में हमें फ़ोन आया कि शहरून मिल गई है। ठीक, हमें 7 मिनट बाद कॉल आ गई है कि शहरून मिल गई है और उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो। तो हम वहाँ से निकले हैं और स्पीड में गाड़ी भगा के जब हम यहाँ पर आए हैं तो बच्ची का हमें कटा हुआ गला मिला, उसका यहाँ से ब्लेड मारा और यहाँ तक उसको पूरा काट दिया, ये नर तक काट दिया है। और वो बच्ची वहाँ से चलती हुई आई है और यहाँ पर आगे वो गिर गई है तड़पती हुई। उसके सीने में जितना सांस था वो सांस उसका जहाँ खत्म हुआ, वो बच्ची वहीं पे मुती होके गिर गई है। उसकी वालदा निकली है ढूंढने के लिए, जो कि वो 5 मिनट पहले यहाँ देख के गई है, लाइटें मार के, उसको नहीं मिली। जब वापसी आई है पानी पी के घर से तो बच्ची उल्टी पड़ी थी यहाँ पर। मतलब पहले जी इन्होंने देखा वो उनकी वालदा? जी हाँ। तो हमें बताएंगे कि क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी आपकी किसी से? कोई वो हमारे यहाँ पर किसी से दुश्मनी नहीं थी और मेरे कज़न की किसी से दुश्मनी नहीं है। इनको यहाँ पर 8 महीने हुए हैं आए को और ये फैक्ट्री लाइन में काम करते हैं। इनके सुबह जाती हैं बहन, तो वो रात को आती है 7:30 बजे, तो कज़न जाते शाम को 6 बजे, तो वो सुबह 6 बजे आते हैं। तो इनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? छोटे बच्चे हैं, वो किराए का मकान है, वो किसी से क्या लड़ेंगे। तो पुलिस को आपने कितने बजे इत्तला दी? पुलिस को हमने रात को उसी टाइम ही इतला दे दी थी। फौरी तौर पर पुलिस? जी पुलिस फौरी तौर पे आगे थी, इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बच्ची के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है, घर वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इंसाफ मिलना चाहिए। मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको चाहिए, वो भी एक माँ है, एक माँ का दर्द भी महसूस होता होगा, समझ सकती हैं कि एक माँ का दर्द क्या होता है। ये बच्ची जो मासूम सी बच्ची थी, इसका क्या गुनाह था? आखिर क्यों कत्ल किया गया? इसके साथ क्या दुश्मनी थी? ठीक है, 7 साल की बच्ची जिसके कोई गुनाह भी नहीं हो सकते, उसको क्यों कत्ल किया गया? जो कातिल है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए, यही यहाँ के लोगों की अपील है। और जब तक वो बच्चे को नहीं दफनाएंगे, जब तक उस बच्ची के कातिल को नहीं पकड़ा जाएगा, हम एहतजाज करेंगे, हम रोड पर एहतजाज करेंगे, एहतजाज करेंगे, एहतजाज करेंगे रोड पर, कातिल को पकड़ना है। मरियम नवाज से हमें इंसाफ हमारे हाथ में दे दें,
हम उससे खुद इंसाफ ले लेंगे। हम उसकी बोटी बोटी कर देंगे, यहाँ पे जिंदा जलाएंगे उसको। और मेरे हाथ में दे दे बस कातिल। बच्ची पड़ी है हमारी, मैं घर आई हूँ तो मेरी बच्ची वहाँ फेंकी है। वो बंदा कातिल जो है वो उसी जगह का ही है, जहाँ कहीं भी है वो उधर का ही है। वो वहीं पे ही मिलेगा जो ढूंढेगा, वो वहीं की वहीं गायब हुआ। मैं घर आई हूँ और वापस उल्टे पैर गई हूँ। बच्ची को जब छुरी मारी है उसके कपड़े भी खून में भरे होंगे, किसी ने उसको देखा नहीं, वो वहीं छुपा है। हुए होंगे, उसके साथ भी दर्द हुआ होगा, पता चल जाएगा कि क्या हुआ उसके साथ। नाज़रीन, यहाँ पर सिर्फ वालिदैन ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वाले जो इस वक्त वो गुस्से में हैं, पूरे मोहल्ले वाले वालिदैन का साथ दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले वालों का जो गुस्सा है अरूज पर है, उनका यही कहना है कि जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा वो बच्ची को नहीं दफनाएंगे। इसके बाद उनकी बच्चियां भी महफूज नहीं है। इनको इंसाफ दोगे तो कोई और बच्ची भी शिकार बन सकती हुआ है एक बच्चे का, अभी तक उसका सुराग नहीं लग सका। आगे भी कोई बच्चा यहाँ महफूज नहीं है। 8 माह पहले भी यहीं पर कत्ल हो चुका है। एक बच्चे का एक कत्ल हो चुका है। वो किसके बच्चे का कत्ल हुआ? वो हमें नहीं मालूम, वो हमारे आने से पहले का वाकया है, हमें भी अभी बताया गया है। उसके साथ ज्यादती भी हुई थी। ये इस मतलब इस बच्चे के साथ भी क्या मुझे लगता है कि उसका इस वजह से उसको कत्ल किया। नहीं, वो उसका इरादा था लेकिन कामयाब नहीं हो सका। वही मैं कह रही हूँ कि उसका इरादा था पता नहीं हुआ। हमें इसका कोई इरादा नहीं था कि उसने उसका क्या इरादा था कि करनी थी या नहीं थी करने के बाद इसके साथ नहीं हुआ। बाकी बोलूंगी जब तक मरियम नवाज मुझे इसका कातिल नहीं देगी, मुझे इंसाफ नहीं देगी, मैं इसको नहीं दफनाऊंगी। मुझे इसका इंसाफ चाहिए, मुझे कातिल चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मैं गरीब हूँ, मैं मजदूरी करने वाली एक औरत हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा किराए का मकान है। नाज़रीन, यहाँ पर 8 माह पहले भी कत्ल हो चुका है और ये दूसरा कत्ल है। आखिर कब इसकी रोकथाम होगी? इसलिए मोहल्ले वाले गुस्से में हैं, वो माँ बाप के साथ हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा वो अपनी बच्ची को नहीं दफनाएंगे। इसलिए मरियम नवाज से गुजारिश है कि जल्द से जल्द 24 घंटों के दौरान ही जो कातिल है उसको पकड़ा जाए। माँ बाप को, इस मोहल्ले वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए AAM न्यूज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।